सदियों साल पुरानी बात है। एक ऐसा वक्त जब इंसान की दौलत जमीन नहीं बल्कि उसका ज़मीर हुआ करता था। दमिश्क के एक छोटे से गांव में खशक पहाड़ों के दामन में एक तन्हा लपड़ारा रहता था जिसका नाम हारून था। उसके पास ना कोई घर था, ना बीवी बच्चे, न रिश्तेदार और न साए की छांव। उसकी वाहद दौलत एक वफादार गधा था जिससे वो शेरू कहकर बुलाता था। शहरूना सिर्फ उसका साथी था बल्कि उसकी तन्हाई का सहारा भी था। हारून हर सुबह एक पुराना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल का रख करता और शहरों उसके पीछे खामोशी से चल पड़ता। हारून का भी जल्दी न करता। उसे जल्दी सिर्फ इज्जत कमाने की थी, न कि रिस्क की वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो कुछ मिलता इसी से खुद भी खाता और शहरों को भी खुलाता। कभी कभी तो दोनों दिन भर के बाद एक खशक रोटी ही में गुजारा कर लेते, लेकिन शिकायत कभी किसी की जुबान पर न होती। एक दिन जब सूरज ने जमीन पर आग बरसानी शुरू की तो हारून जंगल में दरख्त काटते हुए बेहोश हो गया। प्यास, भूख और गर्मी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। शहरों घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। वो कभी हारून के चेहरे को चाटता, कभी उसके कपड़ों को खींचता और कभी आसमान की तरफ भौंक कर किसी मदद की फरियाद करता। और जंगल सुनसान था, सिर्फ दरख्तों की सिरसराहट थी और दूर कहीं कुएं की आवाज। फिर अचानक शहरों भागता हुआ गांव की तरफ निकला। लोग हैरान थे कि हारून का किता तन्हा क्यों, या कुछ लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। और जब वो जंगल में पहुंचे तो देखा कि हारून बेहोश पड़ा था। गांव के लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और गांव वापस ले गए। हारून की जान तो बच गई, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक जानवर की वफादारी एक इंसान की जिंदगी बचा लेगी। इसी रात हारून आंखों में उनसू लिए शहरों को देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, शहरों तो ने मेरी जान बचाई, अगर तो ना होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। शहरों ने अपने दम हिलाई जैसे वो कह रहा हो, हारून दोस्ती का सला सिर्फ दोस्ती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। गांव वालों की मेहरबानी और शेरों की वफादारी से हारून की जान तो बच गई, लेकिन कमजोरी ने उसे कई दिन बस्तर से न उठने दिया। हर रोज शाम को शहरों उसके करीब बैठा रहता, कभी पांव पर सिर रख देता तो कभी खामोशी से उसके चेहरे को देखा करता, जैसे सवाल कर रहा हो कि कब चलेंगे वापस। जगह हारून की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने फौरा कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका शेरों, और तुमने मेरी जान बचा ली। गांव के एक बुजुर्ग जिन्हें सब हकीम बाबा कहते थे, रोज शाम को उसका हाल पूछने होते। उन्होंने हारून से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। तुम्हारी खिदमत सिर्फ एक जानवर ने की है और हम सब इंसान सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसका कर्ज मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती है। एक दिन जब हारून की हालत कुछ बेहतर हुई, वो शहरों को लेकर एक पहाड़ी रास्ते पर निकल गया। ये रास्ता कम जाना जाता था, लेकिन हारून को उम्मीद थी कि वहां ज्यादा लकड़ियां होंगी। जब वो वहां पहुंचे तो अचानक शेर रख गया, भौंकने लगा और जमीन को सौंगने लगा। हारून हैरान था। उसने फौरा कहा, क्या बात है शायरों, किया कुछ नजरिया है। शहरों ने नीचे खुदाई शुरू कर दी। जब हारून ने कुल्हाड़ा मारा तो नीचे से एक मिट्टी का मटका निकला जो सोने के सुखों से भरा हुआ था। हारून हैरत में पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने फौरा कहा, ये क्या, ये तो खजाना है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि शायद किसी का हो, लेकिन इस पास सिर्फ खामोशी थी। शेरों ने हारून की तरफ देखा जैसे वो कह रहा हो, हारून, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का सला है। हारून ने जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके बोला, या अल्लाह, आखिरकार तो ने मेरे सब्र को कबूल कर ही लिया। लेकिन वो खजाना सिर्फ खुशी का सबब नहीं था, वो एक आजमाइश भी था। क्योंकि जैसे ही हारून सोने के सिक्कों के साथ गांव लौटा, लोगों की नजरें बदल गई। कल तक जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब इसके दर पर सलाम झुकाने लगे। कुछ ने रिश्तेदारी निकाल ली, कुछ ने उधार मांगना शुरू कर दिया, और सबसे तकलीफ दह बात,
तो ये थी कि शहरों को अब लोग नजरअंदाज करने लगे। लेकिन हारून जानता था कि अगर वो इज जिंदा है तो सिर्फ उस कुत्ते की वजह से जिसने अल्लाह के हुक्म से इसकी जान बचाई थी। हारून अब गांव का वो शख्स नहीं रहा था जो पुराने कपड़ों में बूरी कुंधे पर डाले जंगल में लकड़ियां चनने जाया करता था। अब वो एक खुशहाल आदमी था जिसके पास नया घर, कीमती कपड़े और इज्जत थी। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी वो था शेरों के साथ शहर अब भी वैसे ही हारून के साथ चलता और उसकी खामोशी के साथी बनता है। मगर गांव वालों की नजरों में अब शहरों सिर्फ एक पुराना बेकार करता था जो एक अमीर आदमी के पीछे पीछे फिर रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर या जो जानवरों की खरीद व फरोख्त करता था, उसने हारून से कहा, ये किता तुम्हारे अब किस काम का? मैं उसे खरीद लेता हूं, तुम्हें अच्छी रकम दूंगा और तुम्हें उस बेकार जानवर से छुटकारा भी मिल जाएगा। हारून का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस जानवर ने मेरी जान बचाई, जो इस वक्त मेरा वाहिद साथी था, जब पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैं भला उसे कैसे बेच सकता हूं? लेकिन गांव के कुछ लोगों ने हारून को कायल करने की कोशिश की और कहने लगे, हारून, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है। एक कुत्ते के लिए जज्बाती होना समझ से बाहर है। वो तो बस एक जानवर है। इन बातों ने हारून के दिल में एक अजीब सी किशमकश पैदा कर दी। रात को वो देर तक बिस्तर पर करूटें बदलता रहा। शहर उसके पांव के पास लेटा हुआ और खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वो सब कुछ समझ चुका। अगले दिन हारून ने गांव के बाहर एक खाली मैदान में लोगों को जमा किया और ऊंची आवाज में कहा, उज मैं एक फैसला सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा फैसला जो मेरी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। सब लोग फैसला सुनने के लिए जमा हो गए। हारून ने शेरों की तरफ इशारा किया और बोला, यह कुत्ता मेरे लिए खजाने से नेक कीमती है, क्योंकि खजाने ने मुझे सिर्फ दौलत दी, मगर शेरों ने मेरी जान बचाई, वफा की और सच्चाई सिखाई। लोग खामोश हो गए। कुछ ने गर्दनें झुका ली और कुछ की आंखें भीग गई और शेरों वो बस हारून को देख रहा था। वही खामोश मोहब्बत और वही बेलौस वफा, जैसे वो कह रहा हो, मुझे न सोना चाहिए और न महल, मुझे सिर्फ तुम्हारी छांव चाहिए। चंद हफ्ते गुजरे। हारून और शहरों की जिंदगी पर सुकून चल रही थी, मगर किस्मत का एक और इम्तिहान उनके दरवाजे पर ही खड़ा हुआ। एक रात हारून के नए घर में आग लग गई। सब लोग चीखने लगे, लेकिन अब तेजी से फैल रही थी। हारून घर के अंदर घुस गया और बाहर सिर्फ एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, और वो थी शहरों की भूंकने की। वो दरवाजे से सर टिकरा रहा था और दीवारों पर छलांगे मार रहा था। आखिरकार वो खिड़की के रास्ते अंदर कूद गया। लोगों ने उसे रोका, लेकिन शहरों का जुर्म और उसकी वफा ने सबको हैरान कर दिया। धुएं और आग में गरा शेर हारून तक जा पहुंचा। उसके कपड़े पकड़े और घसीटते हुए उसे बाहर ले। यह हारून बेहोश था, लेकिन जिंदा था। गांव वाले हैरत से देखते रहे। उन्होंने देखा कि शहरों के जिस्म का बड़ा हिस्सा जल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ एक सुकून था कि उसने एक बार फिर अपने मालिक को बचा लिया। हारून ने शहरों की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने मेरी जिंदगी 2 बार बचाई, लेकिन मैं तुझे कभी न बचा सका। शेरों ने सिर्फ एक बार तुम हलाई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस दिन के बाद हारून ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, यहां वो सच्चा साथ ही रहता था, जिसकी वफा ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। हारून की आंखों में वो रोशनी अब नहीं रही थी, मगर इसका दिल हर रोज शहरों को याद करके सुकून पाता, और गांव वाले वो अब जान चुके थे कि वफा सिर्फ इंसानों में नहीं होती। कभी कभी एक जानवर इंसानों से बढ़कर सिखा देता है कि मोहब्बत क्या होती है, दोस्ती क्या होती है और कुर्बानी का असल मफहूम क्या है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी रुतबे, जबान या शक्ल की मोहताज नहीं होती। एक बेजबान जानवर
जो ना बोल सकता था और ना फरियाद कर सकता था, अपनी खामोशी में वो पैगाम दे गया जो हजारों खुतबे भी न दे सके। शहरों ने अपने अमल से साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। वो कुत्ता जो खुद भूखा रहा मगर मालिक का साथ न छोड़ा, आखिर में अपनी जान देकर भी अपनी वफादारी न भा गया। ये सबक है इन सब लोगों के लिए जो मफाद परस्ती और खुदगर्जी में वफा को भूल बैठे हैं। अगर एक जानवर अपना फर्ज यूं निभा सकता है तो फिर हम इंसान क्यों नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में लिखें ताकि हमें मालूम हो कि आपको उस कहानी की किस बात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। और हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।